अविनाश मिश्रा ने एक बार फिर से एक्सपोज करना चाहा है दिग्विजय नपती को। और तो और बग्गा से भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट ये तीनों ही हैं, विवियन भी, ईशा भी और अविनाश भी। इनका कहना ये है कि बग्गा जो है वो काफी ज्यादा शांत हो चुका है और उसके लिए जो है हम तीनों लड़ रहे थे, पर वो अपने लिए भी लड़ने के लिए सामने नहीं आया। इस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। और अविनाश ने ये बात बोला कि भाई जब ईडन भी चली गई ना पूल में, तब बग्गा भी चला गया पूल में, तब मेरे दिमाग में ये चीज आया कि भाई अब तुम लोग बैटल ग्राउंड पे हो, अभी खुद लड़के जो है तुम वापस आओ और जिसको जाना है वो जाए। तो ये सब चीजें जो है उनके माइंड में क्लियर हो गया है। तो बग्गा के साथ जो है ईडन को डालने का प्लान अविनाश का तो आप लोगों ने देख लिया। उसी दौरान ही अविनाश का कहना ये है कि भाई मैं देख रहा था कि आज सुबह नपती जो है वो वही बातें चिपका रहा था करणवीर को, जो बातें हम बोला करते थे कि ये सवाल का जवाब नहीं, सवाल का सवाल ही पूछता है और ये इंस्टिगेट करता है, ये करता है, वो करता है। वही बातें जो है उसको रिपीट चिपकाया जा रहा था, उसका खुद का तो है नहीं कुछ। तो विविन का भी कहना ये है कि हाँ भाई उसका तो है नहीं कुछ और यही सब चीज़ें करेगा। और अविनाश का कहना ये है कि जब ये सब चीज़ें ख़त्म भी हुई ना, तब भी मेरे को बीच में भी उंगलियां कर रहा था टास्क में, और फिर उसके बाद फुटेज लेने फालतू का फिर भी आया। तब मैंने बोले कि भाई हाँ ठीक है, ओके, तू जा, तू जो करना कर, वो सब चीज़ें कर, अभी मेरे को उसको भाव तक भी नहीं देना है। वहीं पर दूसरी ओर जो दिग्विजय हैं वो श्रुतिका, चुम, करणवीर, शिल्पा के साथ बैठे हुए हैं और वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि भाई कुछ भी होता पर तुम लोग मेरे साथ खड़े तो होते, चलो एक सेफ होता, पर एटलीस्ट मैं टॉप 2 में तो आता, कोई तो मेरा तरफदारी करता। हाँ ठीक है, तुम्हें ऐसा था, चलो इसको निकाल देते, बग्गा को निकाल देते, बट एक माइंड तो बनाते कि भाई हम इन दोनों को जो है लास्ट तक लेके जाना, बाद की बाद में देखते कि बग्गा को निकालना है, चाहत को निकालना है, ईडन को निकालना है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करते। पर मेरे लिए तुम लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया? तो जहां पर करणवीर जो है वो अपनी क्लैरिटीज देते हुए नजर आए, शिल्पा भी अपनी क्लैरिटीज देती हुई नजर आई। पर मेरा मानना ये है कि भाई जब तू खुद एक्चुअली में किसी का सगा नहीं है, जब तू बोल रहा है कि मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूं, तो आखिरकार तेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा कोई? अभी 2-3 दिन से जो है लगातार चाहत पांडे के साथ बैठा था, चाहत पांडे का सगा बना हुआ था। और अब जब नॉमिनेशन से सेव करने का टास्क आया, जब इस बंदे ने देखा कि भाई मेरे को तो कहीं से भी कोई भाव मिल ही नहीं रहा है और मेरे लिए कोई खेल ही नहीं रहा है, जबकि बग्गा के लिए भी जो है लोग लड़ रहे थे, मेरे लिए कोई नहीं लड़ा है, तो मुझे तो यहाँ पर रिश्तों की ज़रूरत है, तो मुझे वापस उसी ग्रुप में जाना चाहिए। तो अब फिर दोबारा से उसी ग्रुप में बैठ के चाटे जा रहा है उन लोगों की और अपनी तरफ अपना जो है आगे रख रहा है कि भाई तुम लोगों ने गलत किया। भाई जो तू बोएगा वही तो तू पाएगा। अभी कांटे बोएगा तो कांटे ही खाएगा, अगर तू फल बोएगा तो फल ही तेरे को मिलेगा। अब जो तूने बोया है वही तो तेरे को मिल रहा है। और वहीं पर वीकेंड के वार के बाद जो है श्रुतिका भी इनकी सगी बनी हुई फिर रही है। मतलब कि ये लोग जो है कन्वीनियंस के हिसाब से साथ में चल रहे हैं, इनके बीच में कोई सच्चाई नहीं है। और जिनके बीच में सच्चाई है वो हमको दिखाई दे रहा है कि आखिरकार कौन लोग घर में सच के साथ देते देते चल रहे हैं और वो ही आगे तक जाएंगे और वो ही जनता के दिल की ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।